सो हेलो, हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में बात करेंगे थोड़ा सा उस अल्फा सिग्मा वाले कंटेंट के ऊपर। मतलब कि जो अभी के टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लाइक वॉइस को बहुत ज्यादा इसके बारे में बताया जा रहा है कि लाइक सिग्मा मेल बनना ऑल दिस थिंग। ठीक है, तुम्हारे ग्रुप में भी ऐसा कोई लड़का होगा या कोई आदमी होगा सो कॉल्ड जो अपने आप को अल्फा और सिग्मा मेल बोलता होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या एक्चुअली में पता है, जो ये अपने आप को अल्फा और सिग्मा मेल वगैरह जो कहते हैं, अब वो टर्म्स कहाँ से आया, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लो कि जो एनिमल किंगडम होता है उसमें जो वुल्फ होते हैं, वुल्फ जो एनिमल है, ठीक है, वहां से ये टर्म लिया गया है अल्फा सिग्मा ऑल दिस थिंग। उसके ऊपर क्या स्टोरी है, वो क्यों कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये हम सबको पता है। ठीक है, क्योंकि अब हर जगह पे यही सब दिखाया जा रहा है ऑन द नेम ऑफ मैस्कुलिनिटी। अगर तुम इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाओगे, यूट्यूब के ऊपर भी देखोगे, तो ऑन द नेम ऑफ मैस्कुलिनिटी यही सब भेजा जा रहा है, अल्फा मेल, सिग्मा मेल एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, अब होता क्या है, ये देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, ये ऐसा मत करो, अल्फा मेल मत बनो, सिग्मा मेल मत बनो। बट इसके पीछे जो भेजा जा रहा है वो क्या है, मैं तुमको बताता हूँ कैसा होता है। इसको डायरेक्टली रिलेट किया जाता है लड़कियों के साथ, कि जैसे कि मैं एक सिग्मा मेल हूँ या मैं एक अल्फा मेल हूँ, इसलिए मैं कभी लड़कियों के साथ बात ही नहीं करूंगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है लड़कियों के, नॉल दिस थिंग। ऐसा बोलने वाले लोग तुमको बहुत दिखेंगे, जो अपने आप को ये अल्फा सिग्मा ये सब जो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग दिखेंगे। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता नहीं होता कि अल्फा मतलब क्या है, सिग्मा मतलब क्या है। उनको ये तक नहीं पता कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए सब टर्म नहीं है, ये वुल्फ से लिए गए, मतलब एनिमल किंगडम से ये टर्म्स उठाए गए। क्योंकि मतलब अगर आप बेसिक बेसिक थोड़ा मैं बताऊं तुमको, तो यही होता है कि लाइक एनिमल किंगडम में तुम देखोगे कि जो सबसे एनिमल्स के जो ग्रुप्स होते हैं, कोई भी एनिमल ले लो, ठीक है, वुल्फ का एग्जांपल पकड़ लेते हैं। जो सबसे पावरफुल जो लोनली वुल्फ होता है, ठीक है, इसलिए उसके आगे देखो वर्ड्स भी कैसे लगाए गए, लाइक लोनली वुल्फ, सिग्मा वुल्फ एंड ऑल दिस। जो अकेले एक वुल्फ होता है, जो इस पूरे कम्युनिटी में उनके जो पावरफुल वुल्फ होता है, लाइक जो अपने बच्चों को संभालता है, जो फीमेल वुल्फ होती है उसको जो प्रोटेक्ट करता है एंड ऑल दिस थिंग, जो भी चलता है, तो उसको सिग्मा या अल्फा वुल्फ बोला जाता है। ठीक है, अब इसका बहुत डीपली इसके अंदर नहीं घुसूंगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कब आया है, इसका मेन क्या है मकसद एंड ऑल दिस थिंग, ये सब नहीं बोलूंगा। बस समझने के लिए बता रहा हूँ तुमको ये बेसिक बेसिक, क्योंकि मुझको पता है कि तुमको भी ये सब पता है। और इसी के नाम के ऊपर ये सब बेचा जा रहा है कि लाइक अगर तुम एक रियल मैन हो, रियल मैस्कुलिन मेल हो, सो यू हैव टू बिकम दिस सिग्मा एंड अल्फा। ठीक है, अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, सिग्मा बनो, अल्फा बनो, अच्छी बात है, पावरफुल बनो। बट जब बात यहाँ पर आती है कि लाइक तुम सिग्मा हो, इसका मतलब तुमको लड़कियों से बात ही नहीं करनी है, या तुमको मतलब कोई भी रिलेशनशिप के अंदर नहीं जाना है, मतलब लड़कियां तुम्हारे लिए दुश्मन, लिटरली लड़कियों को तुम्हारा वो दुश्मन बना देते हैं। ठीक है, तो बहुत लाइक लड़की के पीछे लग गया तो तू बर्बाद, या लड़की से प्यार कर लिया तो तू ये है। देखो, प्यार करना बर्बाद होना वो अलग चीज है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट लड़की किसी भी हमें मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि लाइक सिग्मा मेल हो तुम या अल्फा मेल हो, तो लड़कियां खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। ठीक है, तुमको लड़कियों के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं, नॉलेज ये होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे जो लोग तुमसे आगे बात करते हैं, ऐसे जो लड़के हैं या आदमी जो भी है, ठीक है, मैंने पिछले वाले वीडियो में एक लाइन यूज की थी, अभी भी वही यूज कर रहा हूँ, कि दे आर द बिगेस्ट लूजर्स। बहुत घटिया और बहुत बोलते हैं ना चीप माइंडसेट वाले ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ये वही बात हुई कि तुम किसी लड़की के साथ कभी बात कर ही नहीं पाए, तुम्हारे अंदर उतना डेयरिंग है ही नहीं। मतलब तुमने आज तक कभी किसी लड़की के साथ इंटरेक्ट ही नहीं किया है, इसलिए तुम अब अपने आप को क्या कह रहे हो, सिग्मा। इसलिए तुम वैसे कंटेंट देखते हो। अब वो लोग जो है सोशल मीडिया पे, वो भाई लगे पड़े अपना कंटेंट भेजने में, अपना कोर्स भेजने में ऑन द नेम ऑफ सिग्मा अल्फा एंड ऑल दिस थिंग। तुम उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तुमको भी लगता है हाँ भाई मेरे भी लाइफ में कोई लड़की नहीं, इसका मतलब मैं चैड चैड लेवल, हाँ ये जो वर्ड है ना चैड लेवल का बंदा बना ऑल दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात जान लो कि देखो ऐसा एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम लड़की के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, तुम मतलब किसी लड़की का जो होता है ना बेसिक सा जो फीमेल नेचर होता है, वो भी अगर तुमको पता नहीं चलेगा, तो आगे चल के जब तुम्हारी शादी होगी या जब तुम किसी अच्छे खासे रिलेशनशिप में होगे किसी अच्छी लड़की के साथ, या किसी भी टाइप की लड़की हो, तो वहां पे भाई तुम सरवाइव कैसे करोगे उस रिलेशनशिप में। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम उस रिलेशनशिप को चला ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे और एक कड़वी बात मैं तुमको बताता हूँ, एज कम्पेयर टू बॉयज, जो गर्ल्स होती है, ठीक है, बहुत सारी फीमेल, उनके अंदर मतलब उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, मतलब रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देखते हो। एक्सपीरियंस मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लाइक वो गलत काम करती है लड़कियां, उनका पास्ट वगैरह, वो अब जो वो पूरा का पूरा अलग टॉपिक है कि लाइक उनका पास्ट वगैरह एंड ऑल दिस थिंग। एक्सपीरियंस मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको, लाइक जो लड़कियां होती है, वो जब उनकी प्राइम में होती है, मतलब कि लाइक जब वो धीरे धीरे उनकी प्यूबर्टी हिट होती है, फिर वो जब समझदार बनती है, मैच्योरिटी, क्योंकि लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में बहुत जल्दी मैच्योर होना शुरू करती है। ठीक है, उनका ब्रेन बॉडी कुछ ऑपरेट ही ऐसे करता है। तो उनको पता है कि लाइक अटेंशन क्या होता है, भर भर के लड़के उनको अटेंशन देते हैं। जब एक लड़की जब उसके स्कूल में होती है, नाइन्थ और या टेंथ स्टैंडर्ड में, तब से वो देखते हैं कि भाई लड़के भर भर के अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लड़के, मतलब अगर उसको छोटा सा भी कुछ उसको प्रॉब्लम आ जाए, तो बहुत सारे लड़के दौड़े चले आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। जब वो लड़की कॉलेज में होती है तभी भी सेम सिचुएशन होता है, जब वो लड़की जॉब पे जाती है ऑफिस में किसी बड़ी कंपनी में, तो वहां पे भी सेम सिनेरियो होता है। ठीक है, उसके आसपास लड़के घूम रहे हैं, उसको भर भर के अटेंशन मिल रहे हैं, बहुत कुछ होता है। और ये अटेंशन ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ उसी के एज के लड़के उनसे मिल रहे हैं,
उससे छोटे, उससे बड़े, कभी कभी तो बुजुर्ग बुजुर्ग अंकल वगैरह जो होते हैं, वो तक मतलब वहां से भी उनको अटेंशन मिलता है, तो उनको पता है, उनको ये पता है कि एक्चुअल में ये मैनिपुलेट करना हुआ, या फिर जो होता है ना, एक मेल को कैसे कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल मतलब कि यहाँ पे मैं सबकॉन्शियसली जो होता है मैनिपुलेशन, उस कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। ऐसा कंट्रोल नहीं कि भाई ऑर्डर दे दिए, मैंने मैंने तुमको कंट्रोल किया, वैसा नहीं। ये होता है ना एक ऑटोमेटिक कंट्रोल, सबकॉन्शियसली कंट्रोल कैसे करते हैं उनके अंदर, ये उनको भली बात, ये बातें अच्छे से पता है, ठीक है। वंस अगेन मैं इस टॉपिक के एकदम डीप में नहीं जाना चाहूंगा, बेसिक बेसिक जो चीज़ है वो तुमको बता रहा हूँ। तो फीमेल को ये पहले से सब पता होता है, ठीक है। बट लड़कों के मामले में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लड़के तुमने देखे होंगे, बहुत सारे, यार तुम में से ही कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स होंगे, मेरे भाई लोग, जो तुमको मतलब तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, या तुम्हारी चलो गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी कभी कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं रही है। सो तुमको नहीं पता एक्चुअल में डील कैसे कर रहे हैं इन चीजों के साथ। मतलब कि यहाँ पे वही बात आती है डेस्परेशन की, कि जिस लड़के की कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, या जिस लड़के की कभी कोई फीमेल कलीग, ऑफिस में फीमेल कलीग या फीमेल फ्रेंड नहीं हुई है, अब देर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि वो लड़का बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है, क्योंकि उसके अंदर है, वो उसकी भी बॉडी की नीड्स है। तो होता क्या है, जब उसकी शादी की उम्र होती है, या उसको कभी बाई चांस ऐसी लड़की मिल भी जाती है जो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी होती है, या वो कभी किसी रिलेशनशिप में एंटर करता है, तो वहां पे देर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि वो बहुत ज्यादा सिंप गिरे करने लगता है। ठीक है, सिंपिंग वगैरह, सिंपिंग क्या है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको तुम जाकर देख सकते हो। बट वहां पे देर आर हाई पॉसिबिलिटीज की ये सब होने लगता है, ठीक है। अब ये सब होता है। सो यहाँ पे होते होते क्या होता है कि लाइक, एज वी ऑल नो कि जो सिंपिंग, जो डेस्परेट, जो नीडी टाइप के गाइस जो होते हैं, उनको लड़कियां छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाती, क्योंकि उसको पता है भाई, लड़की को पता है कि लाइक वो अपना, वो उसके बॉडी और माइंड के हिसाब से ऑपरेट कर रही है, कि भाई ठीक है, तो ये उसको पता है कि लाइक ये लड़का मेरे लाइफ में आ गया, ये सिम कर रही है मेरे लिए, मतलब यहाँ तक कि ये अपने जान पे भी खेलेगा मेरे लिए, लेकिन ये मेरे को कभी छोड़ने नहीं वाला है, मेरे को भर भर के प्यार देगा। सो वहां पे उस लड़के का अट्रैक्शन खत्म, ठीक है। फिर उस लड़की ने उस लड़के को उड़ा दिया अपनी लाइफ से, दैट्स इट, ठीक है। वो फिर कहीं चली गई किसी और के पास। तो यहीं पर फिर कॉन्सेप्ट आता है कि लाइक सिग्मा मेल बनो, ये वो, फिर लड़की तुम्हारा कभी दिल नहीं तोड़ पाएगी, वगैरह वगैरह, ऑल दिस थिंग। तो बहुत सारे लड़के फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर वो बन जाते हैं सिंप, सॉरी सिंप नहीं, बन जाते अल्फा। अल्फा मीन्स वही कि लाइक सिग्मा मेल, ये वो, और हर किसी की स्टोरी सेम है। कोई तुम सिग्मा मेल टाइप का अगर कोई लौंडा देखोगे तो उसकी स्टोरी सेम है। पहली एक लड़की आई थी तब मैं अच्छा था, मैं सिंपिंग करता था, मैं बहुत अच्छा सा लड़का था, उसके ऊपर मैंने बहुत मेरी लाइफ पूरी सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन उसने मेरे ऊपर चीट किया, मेरे को धोखा दे दिया, तो अब मैं सिग्मा मेल बन गया, ऑल दिस थिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सिग्मा में बनना मतलब साफ साफ ये दिखाना है कि लाइक अब तुम्हारे मतलब मेरे अंदर उतना डर बैठ गया है, मेरे अंदर अब उतनी हिम्मत नहीं कि मैं लड़की को अच्छे से एक रिलेशनशिप में, किसी अच्छी जेन्युइन लड़की के साथ जा सकूं, या फिर किसी अच्छी लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप, या फिर मेरा अच्छा बॉन्ड बना सकूं, ठीक है, यही होता है उसका मतलब। तो ये अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ा डीपली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लाइक उसके डीप में तो मैं नहीं जाऊंगा, और जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, वो मैं तुमको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यही होता है। सो जो भी अगर तुमसे ये कहे कि लाइक तुम एक सिग्मा मेल बन के रहो, या एक अल्फा मेल बन के रहो, तो होता है ना लड़कियां तुम्हें चेज करेगी, लड़कियां ऐसा कभी सामने से आके तुम्हें चेज नहीं करेगी। हाँ, बहुत रेयरली अगर ऐसा हो कि लाइक तुम एक मिलियनर हो, मल्टी मिलियनर वगैरह, ऑल दिस थिंग, तो तुम्हारे पीछे लड़कियों की लाइन लगेगी, ठीक है। और वो भी कैसी लड़कियां होगी वो बताने की अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइक उसमें से आधे से ज्यादा तो गोल्ड डिगर्स ही होगी, तुम्हारा पैसा नेम वेम देख के तुम्हारे पास आ रही। तो ये होता है। और फिर कभी कभी ऐसे भी है कि लाइक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जिनका फेस कट या जिनका बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होती है, लाइक कोई हॉलीवुड एक्टर्स ले लो, या कोई ऐसे मॉडल वगैरह, जिनको फिर सिग्मा मेल से ये किया जाता है कि लाइक कंपेयर, ये देखो ये है सिग्मा मेल एनालिसिस, भाई वो कौन है, वो क्या है, वो एक्टर है, वो मॉडल है, किस मूवी में उसने एक्टिंग की है, उसका फेस कट देखो, उसकी मतलब कि लाइक उसके शोल्डर्स देखो, उसकी जॉ देखो, उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखो, उसको देख करके बस ये सिग्मा मेल है, इसके पीछे लड़कियां क्यों पागल है, क्योंकि ये एक मिस्टीरियस मेल है, ये एक सिग्मा मेल है, ये ऐसा है वैसा है। मतलब कि और लड़के लोग भी उसके ऊपर मीन्स लाइक ब्लाइंड भरोसा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ऐसा है कि लाइक अगर तुम इसी मतलब लाइक तुम अगर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलोगे, ठीक है, मैं सिग्मा हूं, मैं तो कभी बात ही नहीं करूंगा लड़की के साथ, या मैं ठीक है, हो सकता है तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ गलत रहा हो, बुरा रहा हो, लड़की ने चीट कर दिया, उस टाइम पे तुमको नहीं पता था ये सब। बट इंस्टेड ऑफ ऑल दिस कि लाइक वो सब पास्ट एक्सपीरियंस रॉन्ग रहा है, इसलिए अब तुम, मैं भी एक सिग्मा मेल बनूंगा, मैं भी ये करूंगा, मैं भी भाव नहीं दूंगा, ऐसा वैसा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो तुम बहुत ज्यादा आगे चल के हो सकता है तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाए। क्योंकि भाई एट लास्ट हम सब इंसान है, ठीक है, हम कोई मतलब, ठीक है, इंसान अभी यहाँ पे आता है ना कि इंसान भी जानवर है, ऑल दिस थिंग, लेकिन हम जानवर मतलब थोड़े से प्रो लेवल के जानवर है, हम बहुत ज्यादा इवॉल्व है। तो हमको एक होता है ना, इसलिए कहा जाता है कि लाइक वी ह्यूमन आर सोशल एनिमल। वो जो सोशल है मतलब कि लाइक हमको हमारे आसपास लोग चाहिए होते हैं हमें, वो जैसे कि हो गया कि लाइक हम हमारे माँ बाप के बिना भी नहीं रह सकते, या फिर जो होता है कि लाइक हमारे दोस्त है, या जो सोशल सर्कल हम जो कहते हैं कि लाइक हमारा जो सोशल सर्कल है, हमें वो चाहिए होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा तुम एक्सट्रीम लेवल के स्पिरिचुअल अवेयर हो चुके हो, एकदम ही बहुत तगड़े लेवल के, बहुत जो महान महान नाम इस दुनिया में होके गए, उस लेवल के तुम हो, तुम्हें वो समझ में आ गया, तुम्हें वो हिट हुआ कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब त्याग देना है, तब बात अलग है। लेकिन क्या तुम वैसे हो?
ठीक है? क्या तुम ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो? ये सब जो घर संसार होगा वो सब है, क्या तुम वो सब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो? नहीं, इंटरनली हम सबको चाहिए। सो यहाँ पे बातें काम नहीं आती कि भाई मैं तो अकेला रहूंगा, मैं तो सिग्मा वेलो एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है? ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो अपने आपको सिग्मा वेलो वगैरह वो सब कहते हैं, उनको नहीं पता उनके अंदर की जो इंटरनल उनकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो कितनी ज्यादा झंड हुई पड़ी है। ठीक है? रिलेशनशिप के मामले में भी और ये सब मामले में भी। अब यहाँ से फिर भाई प्रणय, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि लाइक क्या हम फिर यही सब करें, हम लड़कियों के पीछे जाए, हम खुद लड़कियों को पटाए या नहीं, ऑल दिस थिंग वगैरह। मैं तुमसे ये कह ही नहीं रहा हूँ कि लड़कियों के पीछे जाओ, भागो और ये सब करो, बट मैं तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस गलत कॉन्सेप्ट में मत फंसो कि मुझे लड़की चाहिए ही नहीं या मुझे रिलेशनशिप चाहिए नहीं। और ये सिर्फ लड़की को लेकर लेकर ही बात नहीं है, हर एक मामले में। लाइक अभी के जनरेशन, अभी का टाइम कुछ अलग है। ठीक है? अभी के टाइम पे अगर तुम लड़के से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करोगे, अगर तुम मतलब लड़की के साथ, होता है ना कुछ कुछ लड़के इतना मतलब वो सिग्मा मेल के अंदर घुस जाते हैं कि वो लाइक ऑफिस में भी जाएंगे तो भी लड़कियों से बात नहीं करेंगे, स्कूल में कॉलेजेस में, चलो स्कूल नहीं बट कॉलेज में या फिर कहीं ऐसे कुछ गए, कुछ लाइक सोशल मीन्स लाइक सम टाइप ऑफ कोई पार्टी हो रही है, फैमिली फंक्शन है, वहां पर भी सिग्मा अच्छा है। भाई वो चैट वैट सिग्मा कुछ नहीं है वहां पे, उनकी फट रही है लड़के से बात करने में, सीधा सीधा है। आगे चल के वो अपनी वाइफ के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे अगर उनकी शादी होती तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, स्पेशली इन टुडे जनरेशन की। अगर तुम जितना इंटरेक्ट करते हो लड़की के साथ, जितना आप बात करते हो, जितना मतलब तुम उनके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हो, बॉन्ड मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके डायरेक्ट अफेयर शुरू कर दो, पीछे लोगों उनके नीडीनेस सिंपिंग एंड ऑल दिस, ये नहीं कह रहा हूँ। बट एक जो होता है ना वो करो भाई, मीन्स लाइक सामने से ऐसे किसी ग्रुप में रहो जहाँ पे लड़कियां लड़के दोनों हैं। ठीक है? वहां पे तुम्हें समझ में आएगी बात है क्या है कैसा है। यहाँ पे ये बात भी याद रखना कि तुम्हारे अंदर नीडीनेस और डेस्परेशन नहीं होना चाहिए कि बस मेरे को उससे वो चीज चाहिए, या फिर मेरे को मेरी कुछ फिजिकल नीड है, या फिर मेरे को पसंद आ गया इसलिए मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। नहीं, नॉर्मली जैसे तुम बात करते हो दूसरे लड़कों से, नॉर्मली जिनसे तुम मतलब होता है ना कि नॉर्मली बच जाके हाँ ठीक है, दैट्स इट, हाय हेलो वगैरह, हाय हेलो भी नहीं बट नॉर्मली। देखो सिंपिंग और इसके बीच का फर्क समझो, मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ सिंपिंग करो पीछे लगो, नॉर्मली। मतलब ये ऐसा कुछ तुम समझ सकते हो कि ये बहुत ही पतली सी लाइन है इन दोनों के बीच में, सिंपिंग और ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ इंटरेक्ट करने की, सोशल इंटरेक्ट करो लड़कियों के साथ, बहुत पतली सी लाइन है कि लाइक तुम नॉर्मली हो लड़की के साथ। कुछ कुछ जो सिग्मा और अल्फा मेल कहने वाले यार, इस कॉन्सेप्ट पे चलने वाले जो लोग हैं, वो तुमने देखा होगा कि लड़की के सामने भी अकड़ के खड़े होते हैं बहुत ज्यादा। लड़की तुरंत सेंस कर लेती है, जैसे लड़कियां उन लड़कों को सेंस करती है कि लाइक जिनके अंदर नीडीनेस डिस्प्रेशन है, वैसे लड़कियां इन लड़कों को भी तुरंत सेंस कर लेती है कि लाइक तुम जानबूझकर उसके सामने ओवर रिएक्ट करते हो। मतलब यह वैसी ही बात हुई कि लाइक एक था ना कि लड़की को इग्नोर इसलिए करो क्योंकि लड़की तुम्हें इग्नोर ना करे, तो लोग जानबूझकर इग्नोर करते हैं लड़के लड़कियों को इग्नोर। मतलब वो देखेंगे लड़की ऑनलाइन है तो चलो चलो मैं इसको इग्नोर कर दो। भाई तुम कितने बेवकूफ हो, मतलब तुम्हारे पास सच में लाइफ में कुछ काम नहीं करने के लिए, तुम्हारे पास सच में मतलब तुम्हें जरूरत है एक अच्छे खासे पर्पस की, एक मतलब खुद की लाइफ, खुद का जो पर्पस है उसको चेस करने के, खुद के ड्रीम्स बनाने के तुम्हें सच में जरूरत है। अगर तुम ये सब घटिया हरकतें कर रहे हो कि बस मैं लड़की को इग्नोर इसलिए करूंगा क्योंकि बदले में लड़की मुझे इग्नोर ना करे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? और दूसरी बात ये भी जान लो कि लाइक एज वी ऑल नो कि मेरे सारे वीडियोस बहुत ज्यादा रॉ होते हैं अभी। कोई मतलब स्टार्टिंग में भाई ये वो ऐसा सब्सक्राइब करो एंड ऑल दिस थिंग, मैं ये सब कहता ही नहीं हूँ। जो मेरे दिल दिमाग में जो बातें हैं, जो मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे अभी के जनरेशन के साथ जो शेयर करनी चाहिए मेरे भाइयों के साथ, वो मैं शेयर करता हूँ। तो ऐसे ही डिस्कस करते हुए मेरे दोस्त के साथ मुझे टॉपिक याद आ गया कि लाइक अल्फा सिग्मा ऑल दिस थिंग ये जो चल रहा है मार्केट में, और ये सब भी भेजा जा रहा है इन द नेम ऑफ मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी अब जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है? बहुत मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बट यही था कि इसके ऊपर जो ये बकवास चीजें भेजी जा रही है, इससे तुम्हें जितना हो सके उतना अवेयर रहना है। ठीक है? अवेयर रहना, उसके बाद इसका मतलब ये भी नहीं जो मैंने कहा वीडियो में कि सिंपिंग करनी है, तुरंत ये करना है। बट एटलीस्ट तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर तुम इस जनरेशन के हो तो, अगर तुम तुम्हारे माँ बाप के जनरेशन के हो तो ठीक है भाई, नहीं रहा तो भी चलेगा। उस टाइम पे शादियां भी बहुत सारी अरेंज मैरिजेस हुई करती थी, उस टाइम पे पता भी नहीं था कि भाई वो जो लड़की है, उसको नहीं पता था उसका पति कौन है, क्या है, कैसे दिखता है। कुछ कुछ केस में तो लड़कों को भी नहीं बताया जाता था कि तुम्हारी जो वाइफ है होने वाली है, वो कैसी दिखती है, मतलब दिखती कैसे वो तक नहीं बताया जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी के टाइम अभी की जनरेशन अलग है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जाके 10-15 लड़कियों के साथ तुम अफेयर करने लगो या पीछे लग जाओ, ये करो, नहीं वैसा नहीं है। रिलेशनशिप बनता है तो अच्छी बात है, और ही अच्छी बात है। ठीक है? गलत रिलेशनशिप में बिल्कुल मत पड़ना। और जो है टॉक्सिक वगैरह है, जो लड़की रेड फ्लैग्स वगैरह, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस देख सकते हो। तो रिलेशनशिप में आने के पहले या किसी लड़की के साथ क्लोज जाने के पहले भी इन चीजों को याद रखना है। ठीक है? उसके लिए तुम मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। सो यही था, यही मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना था। आई होप मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर लिया होगा। मैं जब जाता हूँ कुछ बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा डीपली बोलता हूँ, उस टॉपिक में डीपली घुस जाता हूँ। तो हो सकता है कि पॉइंट्स कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे हो गए हो। ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से पूरा वीडियो को स्टार्टिंग से एंड देखना। तो यही था। अगर तुमने रिलेट किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ, और मेरे साथ वन ऑन वन बात करने के लिए तुम इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को डीएम भी कर सकते हो। ठीक है? इसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कि हमारे कंटेंट से रिलेटेड अगर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, सो उसके बारे में तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है? या तुम्हारे रिलेशनशिप से रिलेटेड या जो भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेड अगर कोई तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है?
तो वहां पे तुम कॉल भी बुक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। ठीक है, ऐसे ही एक अलग टॉपिक के साथ रिलेटेड टू और कंटेंट ओनली मुझे सजेस्ट सजेस्ट करो, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू।